अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस टाइम में G6 के एरिया में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के जो पार्क के साथ जो हैं, यहाँ पर तकरीबन पिछले 2 माह से अफ़गानी जो महाजरीन हैं वो यहाँ पर पनाहगज़ीन हैं और यहाँ पर उन्होंने जो है टेंट लगाए हुए हैं। आए चलते हैं यहाँ पर, इनसे जानते हैं कि इनके यहाँ पर आ जाने से, सड़कों के ऊपर इस पार्क में आने के क्या गराज़ व मक़ासद है। आए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ के मनाज़र क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम सोहराब है। हम अफ़गानिस्तान से, हमारा तकरीबन 4 साल हुआ इधर पाकिस्तान में आया। जब तक पिछली हुकूमत अफ़गानिस्तान का ख़त्म हुआ, तालिबान आ गया, फिर हम लोगों ने अफ़गानिस्तान से इधर पाकिस्तान आया है। क्यों हम अफ़गानिस्तान से आया है? क्योंकि अफ़गानिस्तान में हमारा सिस्टर का और लेडीज़ का जो है उधर पढ़ाई करने का इजाज़त नहीं है। अफ़गानिस्तान में जो लोग पिछली हुकूमत में उधर काम कर रहा था, ये तालिबान या उसको जेल में डालेगा या मार देगा उन लोगों को। तो इसी की खातिर मुश्किलात अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा है। हम लोग आया है कि हम किसी अमन कंट्रीज़ में जी रहे, क्योंकि हम भी इंसान हैं। हम चाहते हैं कि कोई अमन जगह पे हम रहे, उधर काम करे, ज़िंदगी बनाए अपने। हमारा अभी इधर 4 साल उम्र गुजर गया है, ना हम कोई पढ़ाई किया इधर पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा इजाज़त नहीं था। वीज़ा जब हमारा ख़त्म हुआ तो हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत ने बोला कि सबको निकाल देगा पाकिस्तान से। हम भी चाहते हैं किसी अमन कंट्री में जाए, उधर हम पढ़ाई कर ले, हमारा सिस्टर पढ़ाई कर ले, और पढ़ाई करने का इजाज़त भी हो लेडीज़ का, और लेडीज़ का हक़ भी हो। उधर अफ़गानिस्तान में लेडीज़ का इजाज़त नहीं है कि बाहर जाने का भी इजाज़त नहीं है। अफ़गानिस्तान में लेडीज़ का, जो एक लेडीज़ जाए कोई जगह काम करे या कोई जगह पढ़ाई कर ले या हुकूमत में शामिल होने की जगह दे लेडीज़ को, उधर बिल्कुल बंद है। और अभी हम सब ममालिक से, हमारा जो दुनिया में सबको चाहते हैं हम कि हमारा कोई अमन जगह पे लेके जाए, कि हम उधर पढ़ाई कर ले, हमारा सिस्टर पढ़ाई कर ले और अमन पे उधर रहे, और हमारा कोई टेंशन इसका ना हो कि हमारा कोई मार देगा या किसी ने हमको जेल में डालेगा। ये टेंशन और प्रेशर हमारा सर से दूर हो जाए, और हमारा ख़ास ये है सर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? ठीक हो? मेरा नाम है मासूमा। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, G62 में रह रहे हैं, और हम अफ़गानिस्तान से हैं। हम महाजिर हैं और हम इधर रह रहे हैं पार्क में, अर्जेंटीना पार्क में रहते हैं। हम महाजिर हैं अफ़गानिस्तान से। हमको घर से निकाल दिए हैं। हम इधर 4 साल से रह रहे हैं इधर, और हम ऐसे ही रह रहे। इधर कोई स्कूल भी नहीं इजाज़त देते हैं, हमको दाखिला भी कराने नहीं देते हैं। कहते हैं आप लोग अफ़गानी हो, आप लोग को इजाज़त नहीं देते हैं। और हम इधर धूप में रहते हैं, और इधर कुछ पानी चीज़ें लेकर आते हैं। इधर वॉशरूम बहुत मुश्किल है। हम इधर मस्जिद में वॉशरूम जाते हैं, और बहुत मुश्किल है इधर अफ़गानियों के लिए, बहुत ज़्यादा। शुक्रिया। हमको बहुत वो अच्छे लगते हैं, हम पढ़ाई करें। हमारे माँ बाप कहते हैं कि जाओ पढ़ाई करो। हम पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस लोग, अब लोग, हमारे टीचर लोग कहते हैं कि आप लोग को वो पाकिस्तानी लोग वो अब लोग को इजाज़त नहीं देते स्कूल में, या स्कूल में दाखिला भी नहीं करवाते हैं। कहते हैं आप लोग के पास वीज़ा पासपोर्ट है भी नहीं है, और हमको घरों से निकाल दिए। हम इधर ही पार्क में रह रहे हैं, अर्जेंटीना पार्क। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुशरा है। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। 2 मंथ्स हो गए हम यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। डेली रोज़ वेदर चेंज हो रहे हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी नहीं पूछ रहे। दिन में धूप हमें लगती है, रात को बारिशें होती है। हम कहाँ जाएँ? 2 मंथ्स हो गए, किसी ने भी हमें नहीं पूछा। ना UNHCR ने हमें पूछा है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, किसी ने नहीं पूछा है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप कहाँ पे, कब आप हमारी मदद करेंगे, कब आप हमारी आवाज़ सुनेंगे? प्लीज़ आए, हमारी मदद करें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। हम एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, हम एक बेहतर फ्यूचर चाहते हैं। आप हमारी मदद करें। आप आके हमें देखें यहाँ पे हालात को, सब बीमार पड़े हुए हैं। आप कब करेंगे हमारी मदद? मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। मैं अफ़गानिस्तान का रहने वाला हूँ। इस पार्क में हमारा तकरीबन 2 महीने और 2 दिन हो गए। भाई साहब, हम इधर बैठे हैं और अल्लाह के सिवा हमारा कोई असर नहीं है। ना UNHCR IOM के दर है, ना मतलब ह्यूमन राइट्स के दर है, UNHCR के दर है, शार्प के दर है, कोई हमारा पुरहान हाल नहीं सिवाय अल्लाह के।
इस रहम और इस करम पे बैठे हैं कि हमारा कोई आया और दाद ख्वाही करे। हम बड़े मजबूर लोग हैं, यहाँ पर बैठकर हमारा मतलब को दूसरा कोई असर नहीं है। कहाँ जाए और किसको कहें और कौन हमारा सुने। हम पाकिस्तान में बहुत मजबूरी के दिन गुजार रहे हैं। यहाँ मतलब बारिशों में हम जलील हो रहे हैं, धूप में जलील हो रहे हैं, ना भी खाने जोगा पैसे बचे, ना मतलब एक पीने जोगा कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। बड़े मजबूरी है भाई हमारे साथ। हमारे पे रहम करे, मतलब IOM वाले, UNHCR वाले, ह्यूमन राइट्स वाले, आप पता नहीं कहाँ मर गए, कुछ समझ नहीं आ रही। हम पाकिस्तान में जलील और ख्वार हो रहे हैं। इस पार्क में आने के हमारा 1-2 महीने और 2 दिन हो गए कि हम बैठे हुए हैं। हम क्या करें और कहाँ जाएं। अच्छा, हम अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं। यहाँ हम कैंप्स में बैठ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, बहुत सारी वीडियो अपलोड हो गई है यहाँ से, लेकिन आज तक कोई UN UNHCR किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। हम यहाँ पे 2 महीने और 2 दिन हो गए। बहुत सारे मुश्किलात हम फेसेस कर रहे हैं। क्यों हमारी आवाज़ ये UN UNHCR ये लोग नहीं सुन रहे? हम अफगानिस्तान वापस नहीं जा सकते, वहाँ पर एजुकेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पाकिस्तान पे भी हमें नहीं छोड़ रहे तालीम के लिए। हम कैसे अपनी तालीम को आगे बढ़ाए? हमें कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है UN UNHCR, ये जितने भी इदारे हैं जो भी हमारे अफगान सिटीजन्स के लिए काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारा काम आगे बढ़ाए। हम यहाँ पे नहीं रह सकते, ज़्यादा मुश्किलात यहाँ पर है। तो अगर कल को अगर हम तालीम हासिल ना करें और हमारे लोग जो भी मतलब वो प्रेग्नेंट हो या कुछ ऐसे हो हालात हो जो कि सिर्फ औरतें ही हैंडल कर सकती है, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी तालीम को आगे बढ़ाए, अपनी लोगों का ख्याल रखे, खुद रख सके। हम चाहते हैं हमारी मदद करें, हमारी आवाज़ पूरी दुनिया सुने, हमें यहाँ से निकाले, हमें इस मुश्किलात से निजात दे। तो और अगर हम एजुकेशन ना करें, हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब के अपने अपने ख्वाब होते हैं। वो सब चाहते हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बने, लॉयर बने, कुछ बने, कि हम अगर डॉक्टर बने तो अपने आवाम के लोगों की खिदमत कर सकेंगे, लॉयर बनेंगे तो सबको इंसाफ दिला सकेंगे। लेकिन अगर हम तालीम ही हासिल ना करें तो हमारी फ्यूचर तबाह हो जाएगी, हम फिर कैसे वो कर सकेंगे? तो हमारी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हमारी आवाज़ को सुने और इसको दुनिया के हर गोशे गोशे में पहुंचा दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीबा है और मैं अफ़गानिस्तान काबुल मेन शहर से तल्लुक़ रखती हूँ और 4 साल है हम पाकिस्तान पर रहाइश गुज़ीर है। और क्योंकि इन चंद महीनों से गवर्नमेंट की तरफ से हम अफ़गानियों के ऊपर सख्ती बहुत हो चुकी है और वीज़ा भी बंद हो चुकी है, तो हमें वीज़ा भी नहीं दे रहे और मालिक मकानों को भी नोटिस मिला था कि अफ़गानियों को घर से निकाल दे। तो इसीलिए हम 2 महीना और 4 दिन हो गए कि हम इस पार्क पे रह रहे हैं। तो हमारे पास हेल्थ का बहुत इश्यूज़ है, मेडिसिन बहुत कम है और डॉक्टर भी एक ही है बस, और बीमार बहुत ज़्यादा। और इधर पे अभी सर्दी भी पड़ी तो बच्चे बहुत बीमार होती है, औरतें बहुत, हेल्थ का बहुत इश्यूज़ है। और इधर पे तो एक हॉस्पिटल भी है, लेकिन वो बिना ID कार्ड और पासपोर्ट की बीमारों को, अफ़गानी बीमार को नहीं देखती। तो जी नाज़रीन, ये थे यहाँ पर अफ़गान महाजिरीन के मसाइल आप तक पहुँचाए मैंने। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। अला नेकबान।
इसमें आपकी पहले टीवी में पोस्ट करोगे, उसके बाद